हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, हम अपना आज जो लेक्चर है, ये जो डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हम इस चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हैं बेटा। आज हमें डिसऑर्डर के बारे में देखना है। जितने डिसऑर्डर कवर हो सकते हैं बेटा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी डिसऑर्डर है बेटा वो हमें जानने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। इनमें जिस डिसऑर्डर के बारे में बेटा अभी हम बात करने वाले, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि हम बात कर रहे हैं जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे एग्जर्ट कर किया जाने वाला प्रेशर है, किसके द्वारा बेटा? ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनकी वॉल पे जो बेटा प्रेशर जनरेट किया जा रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। देखना जरा, जैसे ये हुआ बेटा, ये मान लो, है ना, सपोज करो कोई ब्लड वेसल है, इधर से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, फ्लो के दौरान ये ब्लड जो है कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस ब्लड की वजह से इस इस ब्लड वेसल की वॉल पे बेटा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। इस प्रेशर को हम बेटा ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर कितना है, इसका बेटा एक प्रॉपर एस्टिमेशन है। अगर उस एस्टिमेशन को डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो हम ये कहते हैं बेटा ज्यादा है या कम है। ठीक है। कोई कोई पेशेंट होता है हाई ब्लड प्रेशर वाला, कोई कोई लो ब्लड प्रेशर वाला होता है। समझ रहे हो? अलग अलग रीजन होते हैं बेटा इसके। ठीक है। हम सारी बातें करने वाले हैं इस बीमारी के अंदर, है ना, जो सबको जानना चाहिए बेटा। ऐसी बीमारी है कि ये बड़ी कॉमन है ना। आज आज के समय में अगर देखो तो हर, है ना, तीसरा चौथा व्यक्ति आपसे मिल जाएगा, जो जो मिडिल एज वाले ग्रुप के लोग हैं ना, आपको जनरली मिल जाएंगे भैया ये कहते हुए कि हमें ब्लड प्रेशर की बहुत, है ना, हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप या, है ना, निम्न रक्तचाप बेटा, है ना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है। ये बीमारी क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, इस बीमारी की वजह से कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, हम सारी बात करने वाले हैं। और जो सही ब्लड प्रेशर है बेटा वो कितना होता है, आपको सब कुछ जानना चाहिए। तो समझे जरा, जैसे आप बेटा अगर कभी भी ब्लड प्रेशर चेक करवाए होगे तो जो वैल्यू आती है बेटा वो दो वैल्यू बताई जाती है ना। जो पहले बोली जाती 120 आउट ऑफ, है ना, 120/80, है ना, ऐसे करके बोला जाता है। 120/80 ऐसे करके बोला जाता है। 120 का मतलब ये है बेटा, 120 का कहने का मतलब ये है, 120 कहने का मतलब ये है। अच्छा, कभी भी इसको रिवर्स मत कर देना, है ना। 80 120 मत बोल देना, 120 80 ऐसे करके बोला जाता है। इसका बेटा एक प्रॉपर रीजन है। हम सबसे पहले 120 बोल रहे हैं तो 120 कहने से हमारा क्या मतलब है, ये जो प्रेशर है किस चीज को दर्शा रहा है? ये प्रेशर बेटा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक वाला प्रेशर है ना, उसको बताने की कोशिश कर रहा है। किसको? ये जो सिस्टोलिक कंडीशन के अंदर, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा बेटा जब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर जनरेट किया जा रहा है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं बेटा 120। ये कितना नॉर्मल इसकी वैल्यू है? 120, है ना। तो ये क्या है बेटा? वेंट्रिकुलर प्रेशर है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो प्रेशर जनरेट किया जा रहा है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल वो कितना बेटा? 120 है। 80 की अगर हम बात करें, 80 का मतलब बेटा ये डायस्टोलिक, ड्यूरिंग डायस्टोल, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान कितना प्रेशर जनरेट किया जा रहा है उसकी हम बात करते हैं यहां पे। समझ रहे हो? अब अगर अगर रेगुलर कोई चेकअप करवा रहा है बेटा, रेगुलर चेकअप होने के बाद भी लगातार डाटा वेरी कर रहा है, मान लो इतना आ गया, है ना, 140/90 आ गया, इतना आ गया, सपोज करो इतना आ गया। रिपीटेड चेकअप, है ना, रिपीटेड चेकअप के बाद में भी, तो हम इसको कहेंगे बेटा कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। ये जो हम बात कर रहे थे बेटा ये नॉर्मल वैल्यू है, इट इज नॉर्मल, है ना, इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये आ गया। या फिर कई बार ऐसे 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 बोल दिया जाता है बेटा, है ना, 140 और इधर 90 बोल दिया गया, या 100 100
140 80 बोल दिया जाए, सपोज कर लो 140 80 बोल दिया जाए, ये भी डिस्टर्ब करने वाली बात है बेटा। ऐसा नहीं कि बहुत सही सही वही नहीं है, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम 140 90 बोल रहे हैं, 140 80 बोल रहे हैं, आप कहोगे सर वो डायस्टोलिक कंडीशन के अंदर तो ठीक ठीक है, मिनिमम वाला तो ठीक ठीक है बेटा, लेकिन तब भी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। ये इसलिए हम कह रहे हैं बेटा कि आप ना इससे जो है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करके जब आप पल्स प्रेशर की बात करते हो तो वो जो वैल्यू ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा पल्स प्रेशर सुन लो जरा, है ना, इसके अलावा अगर मैं पल्स प्रेशर बोलूं बेटा, ये तो ब्लड प्रेशर की भी हम बात कर रहे थे, पल्स प्रेशर सुन लो बेटा। ये जो फील किया जाता है ना, ये जो रेडियल आर्टरी है ना, आप हमेशा किसी के दिल पे हाथ रख के तो चेक कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा पिट जाओगे बेटा चेक करने की कोशिश करोगे तो, है ना। तो रेडियल आर्टरी है ना, ऐसे ही आप यहाँ से चेक करने की कोशिश करते हो। यहाँ से जब चेक करते हो बेटा तो पल्स प्रेशर जो आपको एग्जर्ट होता हुआ यहाँ पे नजर आता है, वो पल्स प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो सुनो जरा। जैसे मान लो सपोज करो बेटा ये किसी का ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है तो इसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक वाला बेटा अगर किसी का 140 है और डायस्टोलिक वाला 90 है, तो 140 माइनस 90 अगर हम कर देंगे बेटा तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। इसको जरा कैलकुलेट करके देखो, ये जो 50 का डिफरेंस बेटा, ये जो 50 आ रहा है बेटा, 50 अगर हम नॉर्मल वाली सिचुएशन के अंदर यहां पे निकालते, इसका अगर हम पल्स प्रेशर निकालते 120 माइनस 80 मतलब कितना हुआ 80 40 120 है ना, 40 mm जी आ रहा है, बोलो 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 40 mm जी आ रहा है प्रेशर। इस 40 से वैल्यू अगर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, इस 40 से अगर वैल्यू ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ेगी बेटा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है। अगर इस नॉर्मल से ज्यादा कुछ भी हो जाए बेटा तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्लूड करेंगे। किसके अंदर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। आप ये बताओ बेटा, जो 50 हमने बताया 40 से ज्यादा एक कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन किसको दर्शा रहा है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर को दर्शा रहा है। इसको जरा देखो, इसको जरा देखो, है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको देखना जरा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां पे 140 माइनस 80 करना है। 140 माइनस 80 का मतलब ये हुआ बेटा कि इसको, इसका जरा डिफरेंस आप निकालिए, है ना, 60 आ रहा है, 60 मतलब ये तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो क्या ये कंडीशन ठीक है? अभी तो आप कह रहे थे सर ये तो ठीक ठीक दिख रहा है। नहीं बेटा, ठीक वो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पल्स प्रेशर और ज्यादा लग रहा है भैया, समझ रहे हो, तो कंडीशन बड़ी घातक है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत ये होगी बेटा कि कई बार हम ये देखते हैं, देखो देखो आर्टरी की वाल वगैरह थोड़ा मोटी होती है, आर्टरी हो गया, वेन हो गया बेटा, है ना, इन सब की वाल थोड़ा मोटी होती है, लेकिन कैपिलरी तो सिंगल लेयर थिक है। लास्ट लेक्चर में ही हमने बात करी थी कैपिलरी, वेन और आर्टरी की, आपको याद है। हमने कहा कैपिलरी की वाल थिन है, बड़ी थिन है ना, एक पतली सी लेयर केवल पाई जा रही बेटा। अगर वहां पे उस कैपिलरी की वाल में अगर हम ये देखें बेटा कि अगर इतना हाई, है ना, हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो हो सकता है बेटा ये कैपिलरी रैप्चर हो जाए किसी तरीके से। अगर कैपिलरी किसी भी तरीके से बेटा रैप्चर कर गई, है ना, कैपिलरी में कहीं रैप्चर आ गया और रैप्चर होने की वजह से, कैपिलरी में रैप्चर होने की वजह से, कैपिलरी में रैप्चर होने की वजह से बेटा होगा क्या कि ये जो ब्लड है बेटा कहीं पे हो सकता है बाहर निकल जाए ब्लड। अगर बाहर निकल गया, सोचो यहाँ की मान लो स्किन, स्किन के ऊपर की वाल अगर कैप्चर रैप्चर हो गई किसी तरीके से, आपके हाथ हाथ के ऊपर या पैर वैर में कहीं रैप्चर कर गई, हल्का सा रेडनेस आएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर यही जो हाई ब्लड प्रेशर है बेटा, ये जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली कैपिलरी है वहां पर रैप्चर हो जाए, कितना घातक हो सकता है आपके लिए बेटा। ब्रेन हेमरेज अगर हो जाए, गलती से ऐसा हो जाए कि ये जो कैपिलरी की वाल है, कहां वाली, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही, वहां पे अगर लीकेज हो जाए बेटा, ब्लड क्लॉट हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है।
है ना? तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। जो वाइटल ऑर्गन्स है बेटा, किडनी हो गया, है ना, लीवर हो गया, हर जगह पे मतलब जहाँ-जहाँ पे सप्लाई हो रहा है ना? उन सब ऑर्गन्स को जो सप्लाई कर रहा है कैपिलरी, उसका नेटवर्क है ना, कहीं-कहीं फट जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। खास करके बेटा अगर खोपड़ी में फट गई, है ना? ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा ब्लड का वहीं पे और हेमोरेजिक कंडीशन टाइप है ना जनरेट होती है, तभी ऐसा ये सब होता है। तो ये सब ना होने पाए, इसके लिए बेटा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी कुछ हैबिट्स ऐसी रखें, है ना? कितना कैलोरी ले रहे हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम वर्कआउट कितना कर रहे हैं, कितना कितना हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं दिन भर में। हमारी बॉडी जो जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसी है? क्या हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ठीक-ठीक चल रही हैं? इन सबको ऑब्जर्व करके रखना बड़ा ज़रूरी है। हम फूड कैसा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड तो नहीं ले रहे हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से स्ट्रेस वगैरह बड़ा ज़रूरी है ना? पार्ट निभाता है बेटा ये सब इसको इसको इंक्रीज़ करने में। है ना? एंग्जायटी, स्ट्रेस ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो? स्मोकिंग वगैरह आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब मतलब है ना हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होती हैं अलग-अलग तरीके से, ओबेसिटी वगैरह हो गई बहुत सारी, ठीक है? तो आप समझ पाए मोटा-माटी बेटा कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हो क्या रहा है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे हम, ठीक है? अच्छा। अब इसके बाद की जो बीमारी है बेटा, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हमें देखना है। किसके बारे में देखना है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्यारा सा बेटा, फिर हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? किसके बारे में बेटा हम पढ़ते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको जल्दी से देख लो। अब नेक्स्ट बीमारी जो है बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, CAD के नाम से जिसको जानते हैं, कैड, या इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं बेटा। एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना? देखो, अब ये जो कैड बीमारी की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या है, इसके अंदर क्या होने वाला है, जरा समझे। देखो, कोरोनरी आर्टरी के बारे में बेटा आपने सुना है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर कह रहे हैं बेटा, तो हम कोरोनरी आर्टरी की इसके अंदर बात करने वाले। कोरोनरी आर्टरी बेटा वो आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के मस्कुलेचर को। हार्ट के अलग अलग मस्कुलेचर वाले पार्ट में बेटा जो जो सप्लाई करती है ब्लड की, उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, हुआ क्या बेटा कि ये जो आर्टरी थी, है ना, ये जो आर्टरी थी बेटा, हम्म, समझे जाना ध्यान से। ये जो आर्टरी थी बेटा, समझ सपोज करो कौन सी थी, कोरोनरी आर्टरी। ये ब्लड किसको सप्लाई करती बेटा? हार्ट मस्कुलेचर। हार्ट मस्कुलेचर को बेटा ये ब्लड सप्लाई करती है। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, सपोज करो बेटा ये जो जिस आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लैक जैसी कंडीशन डेवलप होना शुरू हो गई। प्लैक का मतलब बेटा समझो, जैसा ऐसे समझो कि मान लो, सपोज कर लो बेटा, ये जो मस्कुलेचर है हार्ट का, यहाँ पे सपोज कर लो बेटा कोलेस्ट्रॉल, फैट कामा कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कैल्शियम आयन या
या फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो डिपोजिशन हो रहा है बेटा, आर्टरी कैसी होती है? आर्टरी बड़ी फ्लेक्सिबल टाइप होती है, जो भी बेटा ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज बड़ी फ्लेक्सिबल टाइप होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बेटा ब्लड फ्लो कैसे सप्लाई, ब्लड फ्लो कैसे होगा इनके थ्रू? अभी कोरोनरी आर्टरी फ्लेक्सिबल टाइप होती है बेटा, तो जब ब्लड इसके थ्रू जाता था आसानी के साथ चला जाता रास्ता बनाते हुए। अब हुआ क्या बेटा कि ये जो प्लैक कंडीशन, प्लैक का मतलब बेटा हार्डनिंग है ना, यहां पे ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया बेटा कि यहां पे डिपोजिशन हो गया किसका? फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम आयन वगैरह की वजह से बेटा यहां पे डिपोजिशन, ऐसा एकदम हार्ड टाइप का डिपोजिशन हुआ। इसकी वजह से यहां वाली वाल का जो मस्कुलेचर है बेटा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। क्या हो गई? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब फ्लेक्सिबिलिटी अगर खत्म हो गई बबुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा? क्या इस जगह से जितना जितना सप्लाई हो रही थी ब्लड की, क्या हार्ट के मस्कुलेचर को उतनी सप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब अगर नहीं हो पा रही है सप्लाई, तो होगा क्या बेटा कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पे ब्लड सप्लाई चल रही होगी, वहां के कुछ टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, कुछ टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब अगर लगातार टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा? अगर लगातार टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उस जगह का जो हार्ट का मस्कुलेचर है लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, और वहां की वजह से बेटा पंपिंग वगैरह की डिस्टर्बेंस होगी, है ना। जैसे अगर ब्लड सप्लाई वहां पे अगर बंद हो गई बेटा, टिश्यू अगर काम करना बंद कर दिए, तो होगा क्या कि हार्ट हमारा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, ये प्लैक वाली स्थिति और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई बेटा, बढ़ती चली गई, ये और ज्यादा ऊपर होता चला गया। आपने मान लो ट्रीटमेंट सही समय पे करवा लिया, तब तो ठीक है बेटा, है ना, तब तो ठीक है, ट्रीटमेंट करवाया बेटा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे है ना कुछ इसको कुछ कुछ अलग से है ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल के बेटा इसको साफ करें, प्लैक यहाँ से निकालें, या कोई दूसरी आर्टरी वगैरह डालें, यहाँ पे बाईपास सर्जरी वगैरह होती है अलग अलग तरीके से, ठीक है, उसकी वजह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ये प्लैक बढ़ गया तो बेटा होगा क्या? कुछ टाइम के बाद में यहाँ के जो टिश्यूज होंगे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, एकदम से मर जाएंगे। तो दो स्थिति हो सकती है बेटा, या तो एंजाइना वाली दिक्कत आएगी, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना वाली दिक्कत आएगी। एक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट पेन स्टार्ट होगा, बहुत जोरदार, थोड़ा सा चेस्ट पेन होगा, जोरदार होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा ना, लेकिन जोरदार होगा एकदम, समझ रहे हो। क्यों होगा बेटा? जब इनफ सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिल पाएगी हार्ट के मस्कुलेचर को, तो उसकी वजह से बहुत जोरदार पेन होगा, झटके में एकदम पेन होगा, अचानक से होगा, जोरदार होगा, काफी तेज होगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता ये एंजाइना पेक्टोरिस वाला पेन, है ना, क्यों चेस्ट पेन होता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बेटा यहाँ का मस्कुलेचर पूरी तरीके से डैमेज हो गया, तो हार्ट अटैक वाली स्थिति आ सकती है, हार्ट अटैक वाली स्थिति आ सकती है, एंजाइना वाली, एक्यूट चेस्ट पेन वाली स्थिति, या फिर हार्ट अटैक वाली दिक्कत आ सकती है। आप समझ रहे हो, ठीक है। क्यों सर होता है? अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके होने के। हो सकता है स्मोकिंग, बहुत ज्यादा धुआं धुआं बहुत ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो सकता है बेटा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत हो, है ना, ब्लड प्रेशर के अलावा ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा वाली दिक्कत हो, है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा ले रहे हो, मतलब है ना फैटी चीजें खा रहे हो, फास्ट फूड, है ना, जंक फूड वगैरह, जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे हो, ये सब अगर हो रहा है बेटा, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो आप, ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, है ना, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, जंक फूड वगैरह अगर आप ले रहे हो बेटा, तो ये दिक्कत आ सकती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, है ना, कैड के अंदर ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, है ना। इस्चेमिक हार्ट डिजीज बेटा इसको बोलते हैं ना, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इस्चीमिया मतलब है ना ऐसी कंडीशन जब ब्लड सप्लाई काफी है ना किसी हार्ट के मस्कुलेचर को कम हो जा रही है, तो आप इसको पढ़ना अच्छे से, है ना। ये दोनों ही बीमारियां बेटा हमने कवर कर दी है। एक बीमारी एंजाइना पेक्टोरिस जो कि हमने अभी बताई थी आपको। अच्छा पूरा ही बता दें क्या यार, छोटी सी बीमारी है, सीख लेते हैं पूरा ही, क्या कहते हो, सही रहेगा? देख लो देख लो, एक बेटा हार्ट फेल्योर, है ना, अभी तो हार्ट अटैक अभी हम बता रहे थे, एक हार्ट फेल्योर आता है। हार्ट फेल्योर के अंदर क्या होता है, देखो, हार्ट फेल्योर के अंदर हम हार्ट फेल्योर तब बोलते हैं बेटा, फेल का मतलब क्या हुआ? फेल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एग्जाम हुआ, एग्जाम के अंदर बेटा परसेंटेज रखा गया था, मान लो सपोज करो पासिंग मार्क्स मान लो
हमने पेपर बनाया है ना, हम थोड़ा खतरनाक टाइप पेपर बनाते हैं, तो मान लो सपोज करो हमने ना पासिंग मार्क बहुत ज्यादा रख दिया कि भैया इससे कम जो पाएगा वो उसको हम फेल मानेंगे। आप पूछ रहे हो सर कितना कितना, चलो बताओ बताओ। चलो मान लिया हमने बेटा 100 नंबर का पेपर हमने बनाया बनाया था, उसके अंदर हमने कहा जो 45 से कम पाएगा, 100 आउट ऑफ 45 है ना, हमने कहा कि 100 मार्क्स का पेपर है। अब इस 100 के अंदर अगर 45 से कोई कम पाया, 45 से अगर कम पाया, तो हम क्या मानेंगे, फेल हो गया, वो मानेंगे फेल हो गया। सपोज करो बेटा कोई बच्चा है जिसने बहुत मेहनत वहनत करी, लेकिन ठीक है किसी कारणवश है ना, मेहनत तो करी उसने लेकिन हो सकता है ना कुछ दिक्कतें रही हो, उसका 45 आ गया, कितना आ गया, 44 आ गया। कोई था है ना, किसी का है ना 43 आ गया, 42 आ गया। अब ये बताओ ये जो मार्क्स अचीव करने वाले बच्चे हैं 44, 43, 42, क्या इनको हम पास मानेंगे? नहीं, पास तो नहीं मानेंगे, फेल हो गए ये। यही अगर कोई 45 ले आए तो उसको हम पास मान लेते हैं, ये फेल है सारे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? समझो जरा, रीजन समझो, सुनो। तो बात ये बेटा, बात ये है कि ये जो हम फेल पास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब हम हर्ट फेल की सिचुएशन बोल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारा हर्ट बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी पंपिंग नहीं कर रहा है, बंद कर दिया, पंपिंग अभी भी कर रहा है बेटा, ब्लड पंप हो रहा है हर्ट के द्वारा। लेकिन लेकिन सपोज करो जितना ब्लड चाहिए 5 लीटर बेटा है ना, 5 लीटर ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट पर मिनट, 5 लीटर पंप करता है। अब वो जो 5 लीटर बेटा पंपिंग हो रही है, वो घट के 5 लीटर से घट के बेटा 5 लीटर पर मिनट की जो पंपिंग हो रही बेटा, ये घट के मान लो 3 लीटर के आसपास रह जाए, 3 लीटर के आसपास रह जाए पर मिनट। तो हम क्या मानेंगे, क्या हमारा हार्ट काम कर रहा है बेटा, लेकिन 3 लीटर केवल सप्लाई, अगर 3 लीटर की पंपिंग केवल कर रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे आपके वाइटल ऑर्गन उन तक ब्लड पहुंचे ही ना। अगर ब्लड ना पहुंचे, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी बेटा, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, हाथ खड़े कर देंगे, वो कहेंगे हम काम ही नहीं करेंगे। तो क्या उस स्थिति में बेटा आपकी बॉडी ठीक ठीक काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन आ सकती है। अलग अलग रीजन होते हैं बेटा, है ना, अलग अलग रीजन होते हैं बेटा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की हम बात करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के अंदर क्या होता है जरा सुन लो, है ना। हार्ट फेल्योर आप समझ गए हो बेटा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ये अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मैं मिटा दूं, यहीं पे मैं समझा दूं, देखो जरा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के अंदर बेटा देखो, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के अंदर हम ये कह रहे हैं बेटा कि आपका लंग्स एक तरफ है ना, मान लो सपोज कर लो ये ट्रैकिया थी, है ना, एक तरफ, सपोज करो, है ना, ये आपके लंग्स है, मान लो सपोज करो यहाँ पे आपको गोलू गोलू सा हार्ट रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, समझ, यहाँ पे आपका हार्ट रखा गया है गोलू गोलू सा, है ना, ये हार्ट है आपका 4 चैम्बर वाला, ठीक है। ओके देखो, यहाँ पे हार्ट है। अब ये हार्ट आप जानते हो कहाँ पे सिचुएटेड होता है बेटा, मीडियस्टाइनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है और कार्डियक नॉच वाली जगह पे होता है। अब ये जो लंग्स के बीच का स्पेस है बेटा, उसको मीडियस्टाइनल कैविटी बोल रहे हैं, कार्डियक नॉच वाला रीजन, है ना। देखो जरा, अगर किसी कारणवश बेटा ऐसा हो जाए कि ये जो लंग्स है ना, इनकी दीवार में पानी भर जाए, क्या भर जाए, पानी भर जाए, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, इन मेम्ब्रेन के अंदर हो जाए फिलिंग वाटर की। अब ये बताओ बेटा, अगर पानी भर गया तो जिस जगह पे ये हार्ट प्रेजेंट था, क्या इसको प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा फूलने पिचकने के लिए? नहीं मिल पाएगा। अगर प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा बेटा, तो क्या ये हार्ट ठीक ठीक सप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पहले स्पेस था
क्योंकि ठीक ठाक बेटा यहाँ पे है ना जगह खाली थी, तो ये हार्ट है ना जितनी तेजी के साथ पंप करना चाह रहा था कर दे रहा था, कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा था, रिलैक्सेशन भी बड़ी हो रहा था। अगर ये सप्लाई ठीक ठीक नहीं कर पाएगा, अगर पंपिंग सही से ही नहीं हो पाएगी, भरेगा नहीं बढ़िया से, तो पंपिंग कैसे होगी? पंपिंग नहीं होगी तो बेटा ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वाइटल ऑर्गन्स को, है ना। और दूसरी कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन बेटा ये होगी इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कि होगा क्या, अगर ये पंपिंग सही से ही नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा कि जैसे मान लो सपोज करो बेटा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंपिंग एरोटा में नहीं हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड बेटा लेफ्ट एट्रिया के अंदर चला जाएगा, इधर से बैक फ्लो होगा। ये जो जो बेटा ब्लड आ रहा था राइट आर्टरी के अंदर, राइट आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा होगा बेटा है ना इस राइट वेंट्रिकल के अंदर है ना, ये मतलब जितने भी हैं हर एक जगह पे, अगर एक जगह पे बेटा ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हुआ, अगर इसने पंपिंग सही से नहीं करी तो इसकी वजह से जितने भी चैम्बर्स हैं सारे डिस्टर्ब होंगे और हो सकता है आपके हार्ट का साइज इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है हार्ट का साइज इंक्रीज कर जाए, कार्डियोमेगाली वाली स्थिति आ जाए, है ना, समझ रहे हो, है ना। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बेटा इसी को बोल देता है ना, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, ये जो जो फेल्योर वाली कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, बोल देते हैं। तो हम आपसे कई सारी बातें बेटा इसके अंदर की हैं अलग अलग तरीके से। आप एक काम करना बेटा, बुक पढ़ना, वहां पे अगर कोई दिक्कत आ रही है हमसे पूछ सकते हो। एंजाइना पेक्टोरिस अलग से दिया गया जो कि हमने बता दिया बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये कह रहे थे बेटा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम एक्यूट चेस्ट पेन की बात कर रहे थे। एक्यूट चेस्ट पेन का मतलब ये भैया, अचानक से तेज दर्द आपके छाती में होता है। इसका रीजन क्या था? क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही थी। कहां पे? आपके हार्ट के मस्कुलेचर को। क्यों नहीं मिल पा रही थी? उसका रीजन बेटा प्लेक डेवलप होना, जिसका आर्थरोस्क्लेरोसिस से लेना देना था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से लेना देना था। ठीक है, क्यों हो रहा था उसका रीजन मैंने बताया था। हाई कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर जा चुका है बेटा, है ना, ओबेसिटी से आप गुजर रहे हो, या फिर हो सकता है मोटे भी ना हो सकता है कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा नहीं ले रहा हो तब भी भैया हो गया। इसका मतलब क्या हो? ये स्ट्रेस से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, तब भी हार्ट फेलियर वाली ये हार्ट अटैक वाली स्थिति आ सकती है कई बार, है ना। हमने कहा था बेटा ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये आगे चल के हार्ट अटैक वाली सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें बेटा जितनी भी दिक्कतें हैं आपको डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने बता दी हैं। आप एक काम करना, बढ़िया से पढ़ना लिखना, अच्छे से किताब को बढ़िया से रिवाइज करना। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं बेटा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेना। बाकी कोई और क्वेरी, कोई और डाउट तो कमेंट के अंदर टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हैं। हम हमेशा हाजिर रहते हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं।